उन्नति का मार्ग कठोर और दुरूह होता है। संसार को पसंद नहीं आता। वे उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं जो उन्नति कर रहा है। यदि आप जगत की व्यर्थ की बातों की परवाह करेंगे तो सदैव के लिए निराशा के गड्ढे में गिरकर सदा एक ही स्थिति में सड़ते रहेंगे। कूप मंडूक बनकर बाहर का संसार न देख सकेंगे। ये दुर्बलता के विचार आपकी संकल्प शक्ति की परीक्षा के लिए आते हैं। अतः इनसे विचलित न होकर अपनी दृढ़ता का परिचय दीजिए। असमर्थता मत दिखाइए। दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से असाध्य भी सुसाध्य हो जाएगा। जीवन का ज्ञान ही मनुष्य के जीवन को सही कंटक विहीन मार्ग पर चलाने वाला अमृत है। जिस व्यक्ति के पास जीवन संबंधी ज्ञान, सुख दुख, हानि लाभ, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, उतार चढ़ाव का ज्ञान अधिक है, वही दूसरे से आगे निकलता है और सफल कहा जाता है। जीवन का ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। मनुष्य स्वयं जीवन जीता है, तरह तरह की गलतियां करता है, प्रत्येक गलती के लिए सजा पाता है, सफलता के लिए प्रशंसा का पात्र बनता है। इस मृदुता और कटुता से उसका जिंदगी संबंधी अनुभव बनता है। ये अनुभव ही मनुष्य के जीवन का निचोड़ है। लेकिन कई व्यक्ति बार बार गलती करते हैं, फिर भी अनुभव नहीं प्राप्त करते, न उससे लाभ उठाते हैं। जो व्यक्ति केवल अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, वे लाभ तो उठाते हैं, पर यह अनुभव बड़ी देर में प्राप्त होता है। सद्भावना पूर्ण व्यवहार युक्त दूसरे नागरिक ही आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान देने वाले हैं। उनके दृष्टिकोण एवं विचारधारा पर आपकी सफलता अवलंबित है। जैसा आपके पड़ोसी, मातहत, अफसर, आसपास वाले समझते हैं, वैसे ही वास्तव में आप हैं। समाज में आपके एक एक कार्य की सूक्ष्म अलक्षित तरंगें निकला करती हैं और दूसरों पर प्रभाव डाला करती हैं। भलाई, शराफत, मृदुता का एक बार किया हुआ सद्व्यवहार वो धन है जो रात दिन बढ़ता है। यदि दैनिक व्यवहार में आप ये नियम बना ले कि हम जिन लोगों के संपर्क में आएंगे उनमें से छोटे बड़े सबके साथ सद्भावना युक्त व्यवहार करेंगे, मधुर भाषण करेंगे, कटुता और आलोचना से बचते रहेंगे, तो आपके मित्र और हितैषियों की संख्या में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी। आप किसी से भी ये न कहिए कि तुम नीच हो, तुम में बुद्धि, समझदारी, तर्क शक्ति, ज्ञान, सतर्कता नहीं, तुम कठोर, कमजोर, दुर्बल, डरपोक, अस्थिर, अविवेकी हो, तुम में सोचने समझने की शक्ति नहीं, तुम में स्वास्थ्य, तेजस्विता, शक्ति, पूर्णता, प्रेम का अभाव है, अपनी कार्य शक्ति में विश्वास नहीं। इस प्रकार के नकारात्मक अभाव युक्त शब्द अपने विषय में कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। दूसरों के गर्व को चूर करने वाले ऐसे अनेक शब्द पारस्परिक वैमनस्य, कटुता, शत्रुता और लड़ाई के कारण बनते हैं। आप दूसरे से इस प्रकार की बातचीत कीजिए कि जिससे उसके सम्मान और गर्व की रक्षा होती चले। यदि किसी व्यक्ति के मन पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये बात बैठ जाए कि आप उसका सम्मान करते हैं, तो वो सदैव आपकी प्रतिष्ठा करता रहेगा। प्रशंसा देने से मिलती है और घृणा, क्रोध, तिरस्कार को आलोचना करने से यही सब हमें भी प्राप्त होते हैं। गुण ग्राहक बनिए। दूसरों में जो उत्तम बातें हैं उन्हें प्रकट में लाने के लिए आप अवसर खोजते रहिए। तनिक सी गुण ग्राहकता से दूसरा व्यक्ति एकदम आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि जब दूसरा देखता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, उसकी महत्ता स्वीकार कर रहे हैं, गुणों की तारीफ कर रहे हैं, तो वो अनायास ही आपसे प्रभावित हो जाता है।
संभव है कि कोई किसी समय हतोत्साहित हो रहा हो और आपकी गुणग्राहकता से उसका टूटता साहस पुनः जागृत हो जाए। जब हम लोगों का गुणग्राहक दृष्टि से निरीक्षण करने लगते हैं तो हर प्राणी में कितनी ही अच्छाइयां दिख पड़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहते नहीं थकता। वो एक ऐसा आदमी चाहता है जो उसकी बातें, मनोव्यथाएं, आप बीती घटनाएं, उसी के विचार और दृष्टिकोण सुनता रहे। प्रत्येक आदमी अपने विचारों में दिलचस्पी रखता है और अपने विचार दूसरों पर प्रकट करना चाहता है। दूसरों की बातें ध्येयपूर्वक सुनना बहुत बड़ी बात है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह दूसरे के अहम को उत्तेजित करना है। आप देखेंगे कि उनकी बातों में आत्म प्रशंसा, अपनी वीरता, बुद्धि, धैर्य, कुशलता, संतुलन, ईमानदारी, वफादारी, सावधानी, विज्ञता, विपुलता इत्यादि के उदाहरण भरे पड़े होंगे। अतः अपनी अपनी मत तानिए, दूसरे की सुनिए और उसे अपने विषय में अधिक कहने का अवसर दीजिए। दूसरों की आलोचना करना बड़ा खतरनाक है। आलोचना इस ढंग से की जाए कि दूसरे की कमजोरियों पर एक इशारा मात्र हो जाए। भौंडे तरीके से की गई आलोचना या व्यर्थ का दोषारोपण बड़ी हानि पहुंचाता है। अच्छा तो यह है कि आप इस कार्य से दूर ही रहें और इस काम को किसी दूसरे ही को करने दें। यदि करना ही पड़े तो घुमाकर दूसरे की निर्बलताओं की ओर संकेत ही कीजिए। दूसरा जब समझता है कि उसके विषय में आपके हृदय में अति उच्च धारणाएं हैं तो वो केवल आपको प्रसन्न करने मात्र के लिए उसी स्टैंडर्ड तक आने की चेष्टा करता है। यदि उसमें कोई दुर्गुण भी होता है तो उसको भी त्याग देता है। प्रत्येक व्यक्ति में दिलचस्पी लेकर उसकी गुप्त दुनिया में प्रवेश कीजिए, उसके गुण दोष देखिए, फिर प्रीतियुक्त दृष्टिकोण और शहद सी मधुर भाषा में उसे समझाइए। जब आप दूसरों को प्रसन्न मुख से अपनी ओर बुलाते हो या बातचीत करते हो तो उसे हार्दिक प्रसन्नता और उत्साह होता है। प्रसन्नता दैवी आकर्षक तत्व है। आप सदैव प्रसन्नता से ही बातें कीजिए। जब आप दूसरे के पास मिलने जाएं तो भी आपको प्रसन्नता प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रसन्नता से दूसरा व्यक्ति भी पुष्प की भांति खिल उठता है। प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, खुशी, उत्साह, जिंदादिली, उल्लास और आनंद शब्द नहीं, रत्न है। इन शब्दों के अंदर छिपे हुए भावों को जीवन में उतारिए और अपने स्वभाव का एक अंग बनाइए। लोगों के पास अपनी ही मुसीबतें कम नहीं हैं। वे मुहर्रमी सूरत पसंद नहीं करते। उन्हें तो आपके हास्य, विनोद, उत्तम स्वभाव, प्रसन्न मुख, आकर्षक बातें, नई नई चमत्कारपूर्ण उक्तियों की आवश्यकता है। उन्नति का मार्ग कठोर और दुरूह होता है। संसार को पसंद नहीं आता। वे उस व्यक्ति से ईर्ष्या